नमस्कार बच्चों, आज एक नई पोएम की शुरुआत करेंगे, द ट्रीज, जो लिखी गई है एड्रिन रिच के द्वारा। एड्रिन रिच खुद एक अमेरिकन कवियत्री थी, एसेस्ट थे और साथ में फेमिनिस्ट महिलाओं के मुद्दों पर लिखने वाली पोइट थे। स्टार्ट करते हैं द ट्रीज के पोइट एड्रिन रिच के बारे में पढ़ते हुए। राधे राधे, जय श्री राम। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है द ट्रीज, ये लिखी गई है एड्रिन रिच के द्वारा, जिनका जन्म 1929 से लेकर 2012 2012 तक 1929 में इनका जन्म हुआ था और 2012 में इनकी डेथ हुई थी। ये अमेरिकन एसिस्ट, पोइट और फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थे। इनकी एड्रिन रिच की एक बहुत अच्छी क्वालिटीज का हम अगर जिक्र करें तो उनकी एक अच्छी क्वालिटीज ये है कि इन्होंने फेमिनिस्ट महिलाओं के मुद्दों के बारे में, समलैंगिक मुद्दों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ वर्णन किया है। जैसे इस ट्रीज पोएम में भी हम दो तरीके की चीजें पढ़ेंगे, एक जो इसका टेक्सचुअल मीनिंग है और एक इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है, जो इसका डीप मीनिंग क्या है, उसके अंदर की वो क्या बात कहना चाहते हैं, उसके बारे में भी हम एक्स्ट्रा से देखेंगे। 20th सेंचुरी के राइटर थी और 20th सेंचुरी के राइटर के साथ साथ में आपको एक चीज और बताते हैं कि ये जो एड्रिन रिच है, उनकी एक पोएम अपने 10th क्लास में लगती है जो द ट्रीज के नाम से है, और सेकंड पोएम लगती है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, वो लगती है 12th क्लास की, 12th क्लास के अंदर लगती है। आंट जेनिफर टाइगर्स के अंदर भी उन्होंने फेमिनिस्ट महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा वर्णन किया है, जो वुमेन्स अपने घर के अंदर ही रह जाती है और उनको इतना ज्यादा दबाया जाता है, उन पे प्रेशराइज किया जाता है, उनके बारे में खूब अच्छे से आंट जेनिफर टाइगर्स के बारे में लिखा है। कभी हम आंट जेनिफर टाइगर के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और इस भी पोएम के अंदर ऐसा ही है, उन्होंने एक ट्रीज, पेड़ों को सिंबल बनाते हुए उन्होंने वुमेन्स के बारे में लिखना चाहा है। उन्होंने ट्रीज को सिंबल ऐसा बनाया है कि जो पेड़ हैं, उन्हें क्या बताया गया कि जो पेड़ है ना, वो घरों के अंदर जिस प्रकार से आ गए हैं, मतलब आजकल के टाइम के अंदर जो पेड़ आउटसाइड जंगल में हुआ करते थे उन्हें इनसाइड कर दिया गया, वैसे ही वुमेन्स जो है उनको उस टाइम में, जब एड्रिन रिच ने ये पोएम लिखी थी, उस टाइम के अंदर ऐसा था कि उन्हें जो लेडीज हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको अंदर ही दबा के रखा जाता था, एक चार दीवारी के अंदर उन्हें बंद करके रखा जाता था। जस्ट ए मिनट, उन्हें चार दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता था, तो वो भी फ्री होना चाहते हैं, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से ट्रीज बाहर निकलना चाहते हैं। चलो देखते हैं पोएम। ये हमने पढ़ा कि द ट्रीज जो पोएम है वो एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है 1929 से 2012 के अंदर। अमेरिकन एसिस्ट, पोइट और फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थे। इन्होंने महिलाओं के बारे में खूब अच्छा लिखा है। ये जो पोएम हमने 12th क्लास की बात करें, आंट जेनिफर टाइगर्स, बहुत शानदार पोएम है, कभी हम इस पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बहुत शानदार पोएम है और 20th सेंचुरी की ये राइटर थे। नेक्स्ट, इनकी थीम की बात करें इस पोएम की, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक इसका लिटरल मीनिंग अलग होगा और एक इसका सिंबॉलिक मीनिंग अलग होगा। हमें लिटरल मीनिंग पढ़ने के साथ साथ में थोड़ा सिंबॉलिक मीनिंग पे भी बात करेंगे। दूसरा, इसमें महिलाओं के बारे में ज्यादा बताया गया है और ये जो नेचर है उसको सिंबलाइज करते हुए और वुमेन्स के बारे में एक्सप्रेस किया गया। देखें थीम क्या है। एक तो इस पोएम की थीम की अगर हम बात करें तो फ्रीडम के बारे में बात होगी, आजादी के बारे में, स्ट्रेंथ, ताकत के बारे में, और ब्रेकिंग बाउंड्रीज ब्रेकिंग करने के बारे में खूब अच्छी तरह से वर्णन किया गया। एक दूसरा, कन्फ्लिक्ट पैदा किया गया, कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व पैदा किया गया बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर, प्रकृति के बीच में और ह्यूमैनिटी, मानवता के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसको अच्छे से वर्णन किया गया है, बहुत अच्छा शानदार वर्णन किया गया है। वुमेन शुड बी गिवन देयर राइट्स, ये इसका डीप मीनिंग है, ये इसका
सिंबलाइज मीनिंग है कि वुमेन शुड बी गिवन दियर राइट्स, कि वुमेन्स को भी उनके राइट्स मिलने चाहिए, उनके अधिकार मिलने चाहिए। जैसे अधिकार मैन को दिए गए वैसे के वैसे अधिकार वुमेन्स को भी अच्छी तरीके से मिलने चाहिए। ये इसका क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग, इनर मीनिंग है, जो ट्रीज को सिंबलाइज करते हुए एड्रियन रिच ने हमें क्लासिफाई, हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखें, इधर मैंने लिखा है लिटरल मीनिंग और इधर मैंने लिखा है सिंबॉलिक मीनिंग। थोड़ा सा इस पे देख ले। लिटरल मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग हम पढ़ेंगे अभी टेक्स्ट के द्वारा। वो क्या है, डेस्क्राइब्स, इसमें क्या वर्णन किया गया, ट्रीज का वर्णन किया गया। डेस्क्राइब्स ट्रीज दैट आर केप्ड इनसाइड, जिन्हें इनसाइड रखा जाता है, ए हाउस, एक घर के अंदर जिन्हें केप्ट रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है, इनसाइड। दीज ट्रीज, वो जो पेड़ है, वॉन्ट्स टू, वो क्या चाहते हैं, ब्रेक फ्री, आजाद होना, क्लोज्ड रूम्स, उन बंद कमरों से आजाद होना चाहते हैं। और कहां जाना चाहते हैं, टू जंगल, जंगल की तरफ जाना चाहते हैं। अब लिटरल मीनिंग क्या है कि पेड़ जो है वो क्या है, कमरों के अंदर बंद है, इनसाइड द डोर्स है, और वो डोर्स को ब्रेक फ्री होकर और कहां निकलना चाहते हैं, वो डोर से ब्रेक फ्री होकर निकलना चाहते हैं, टू द जंगल, जंगल की तरफ निकलना चाहते हैं। ये इसका लिटरल मीनिंग है। अब इसको सिंबलाइज मीनिंग क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें वुमेन्स के बारे में, वुमेन्स के बारे में बहुत अच्छे से सिंबलाइज किया है। किसको मानते हुए, ट्रीज को सिंबलाइज करते हुए, और वुमेन्स के बारे में बताया गया। तो क्या है, ट्रीज को और वुमेन्स को एक दूसरे से सिंबलाइज किया गया कि ट्रीज जो है उसको, ट्रीज को सिंबल बनाते हुए वुमेन्स के बारे में बात की है। रेस्ट्रिक्टेड, उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इन अ सोसाइटी, एक समाज के अंदर, उन्हें एक समाज के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, पाबंद कर दिया जाता है कि आपको इसी समाज के अंदर इसी प्रकार से रहना है, नथिंग चेंज। लिमिटेशंस एंड वॉन्ट टू लिव फ्री, और वो उनको क्या, लिमिटेशंस में बंद कर दिया जाता है, वुमेन्स को लिमिटेशन में बंद कर दिया जाता है। और वो चाहते क्या है, वॉन्ट टू लिव फ्री, और वो चाहती हैं कि उन्हें भी आजाद रहने का मौका मिले, आजादी से वो जी पाए। और मैं मेरी अगर खुद की पर्सनली व्यूज की बात करूं तो एक लिमिट में रखना और एक रेस्ट्रिक्शन करके रखना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप गौर से रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से गौर से रखो, अपने बच्चों को सभी रखते हैं तो गौर से रखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनकी जो आजादी, उनकी जो फ्रीडम है ना, उन्हें ना छीना जाए। उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ने का मूड है तो पढ़ने के लिए टाइम दिया जाए, उन्हें जॉब लगना है, जॉब लगने के लिए टाइम दिया जाए, उनको लिमिटेशन में अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, बट उन्हें रेस्ट्रिक्शन मत करो, पाबंद मत करो। क्यों, क्योंकि आगे उनकी जिंदगी इसी प्रकार से अपने हिसाब से जीनी है, तो उन्हें फ्री रखा जाए। ये कि ये बात सेम लिटरल और सिंबॉलिक मीनिंग से एड्रियन रिच कहना चाहती है। एड्रियन रिच भी ज्यादातर वुमेन्स के बारे में ये लिखती है। जैसे आंट जेनिफर टाइगर्स की मैं बात कर रहा था, आंट जेनिफर टाइगर में क्या होता है कि एक हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को, हस्बैंड के द्वारा वाइफ है उसको इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस किया जाता है कि उसके वो स्वेटर बुनते टाइम भी उसके हाथ कांप रहे होते हैं, उसकी अंगुलियां जो ट्रेम्बलिंग कर रही होती है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो यही सेम इसमें ऐसा बताया गया कि पेड़ों को उसी प्रकार से अंदर रखा गया जिस प्रकार के वुमेन्स को भी इनसाइड द डोर्स रखा गया। चलो हम टेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, द ट्रीज, बहुत सिंपल फेमिनिस्ट पॉइंट है, देखना थोड़ा अच्छे से। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू फॉरेस्ट। द ट्रीज, वो पेड़, इनसाइड जो अंदर है, आर मूविंग, वो मूव कर रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, आउट बाहर की तरफ जाने के लिए, इनटू फॉरेस्ट। मैंने आपको कल वाली पोएम में भी बताया था, इनटू का मतलब होता है गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना, एक रूप से दूसरे रूप में जाना, तो इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू फॉरेस्ट, जो पेड़ इनसाइड अंदर की तरफ है, आर मूविंग, वो गतिमान हो गए, मूव कर रहे हैं, आउट बाहर की तरफ, इनटू फॉरेस्ट, जंगल में। द फॉरेस्ट, वो जंगल, दैट वॉज एम्प्टी, जो कि खाली थे, दैट वॉज एम्प्टी, जो कि खाली थे, ऑल दीज डेज, उन सारे दिनों में। जब ये पेड़
जब ये ट्रीज को इनसाइड कर दिया गया, जब इन ट्रीज को अंदर की तरफ बंद कर दिया गया, उस दिन से लेकर आज तक ये जो ट्रीज है ना वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। यही कह रहे हैं कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, जो इनसाइड ट्रीज है वो मूव कर रहे हैं आउट इनटू फॉरेस्ट, जंगल की तरफ। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, वो फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी जो कि खाली थे, ऑल दीज डेज, उन सारे दिनों में खाली थे, इन सारे दिनों में जो खाली थे। वेयर, जहां पर नो बर्ड, कोई भी पक्षी, कुड सिट, कोई भी पक्षी वहां पर नहीं बैठ सकता था। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेस्ट में, जंगल, फॉरेस्ट में, क्योंकि अगर फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, उनके अंदर अगर ट्रीज ही नहीं होंगे, फॉरेस्ट के अंदर अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो वहां पे कौन सा बर्ड ऐसा है जो उसके ऊपर जाके बैठेगा? क्योंकि बर्ड्स को बैठने के लिए जगह कहां चाहिए? ट्रीज पे। ट्रीज कहां आ गए? इनसाइड द डोर्स आ गए। इनसाइड द डोर्स आ गए तो फॉरेस्ट क्या हो गए? एम्प्टी हो गए। एम्प्टी फॉरेस्ट होंगे तो ट्रीज नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो उन पे कोई भी बर्ड्स नहीं बैठ सकते, कुड नॉट सिट। इस पोएम में शुरुआत में भी ये क्वेश्चन किया गया है कि कैन यू इमेजिन अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक फॉरेस्ट है जो बिना ट्रीज के है? इट इज नॉट पॉसिबल। इसी से शुरुआत की गई थी इस पोएम की। तो वेयर नो बर्ड, जहां कोई भी पक्षी कुड सिट, नहीं बैठ सकता। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स होते हैं कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जानवर, जो छोटे छोटे रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, वो हाइड नहीं कर सकते, अपने आप को छुपा नहीं सकते। जैसे दीमक है, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, चींटी है, ये क्या करते हैं? पेड़ों के तनों के अंदर, पेड़ों की जड़ों के अंदर इधर उधर अपने आप को हाइड करके रखते हैं। तो वो भी हाइड नहीं किया, उन्होंने वो भी हाइड नहीं कर सके अपने आप को। ये लाइन देखना, नो सन, ना ही सूर्य। बरी माने होता है हाइड करना, दबाना, अंदर, जैसे ये जमीन है, जमीन के अंदर ऐसे डालना। तो नो सन, बरी दबाना, इट्स फीट, अपने पैरों को, इन शैडो, शैडो किसकी? ट्रीज की। शैडो मीन्स छांव की। और ना ही जो सूर्य है ना वो अपने फीट को, अपने फीट को उस शैडो के अंदर दबा नहीं पाता। यहां फीट का मतलब उसके पैरों से नहीं है, यहां फीट का मतलब है उनकी रेज से, उनकी किरणों से, कि सूर्य भी अपने किरणों को पेड़ की छांव के अंदर छुपा नहीं पाता, क्योंकि पेड़ है ही नहीं। पेड़ नहीं होंगे तो सूर्य, हमने भी देखा है कि पेड़ के नीचे हम जब बैठे होते हैं तो सूर्य से आने वाली जो रेज है वो पेड़ के ऊपर गिरेगी, पेड़ के ऊपर गिरेगी, और नीचे क्या रहेगी? शैडो रहेगी। वो अपने अंदर तक आ ही नहीं पाएगी, वो अपने आप को पेड़ों के अंदर क्या कर लेती है? छुपा लेती है, छुप जाती है। तो अब वो भी नहीं हो रहा, बिकॉज फॉरेस्ट आर एम्प्टी और देयर इज नो ट्रीज, वहां पे कोई पेड़ है ही नहीं, फॉरेस्ट एम्प्टी है। एम्प्टी फॉरेस्ट के अंदर पेड़ नहीं है तो नो सन को, सूर्य है ना बरी, वो दबा ही नहीं पाता इट्स, अपने आप के फीट, पैरों को, रेज, किरणों को, इनसाइड, छांव के अंदर। द फॉरेस्ट, वो जंगल, दैट वाज एम्प्टी, जो कि खाली थे, ऑल दीज नाइट, उन सारी रातों में, इन सारी रातों में जो ये पेड़ खाली है, एम्प्टी है, ये क्या हो जाएंगे? विल बी फुल, भर जाएंगे। इन फ्यूचर विल बी फुल, भर जाएंगे, ऑफ ट्रीज, पेड़ों से, बाई मॉर्निंग, सुबह तक। सुबह तक क्यों भर जाएंगे? बिकॉज, क्यों भर जाएंगे? बिकॉज द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू फॉरेस्ट, कि जो ट्रीज इनसाइड है ना वो आर मूविंग आउट इनटू फॉरेस्ट, वो जंगलों की तरफ बाहर निकलने के लिए चलने लगे हैं, स्टार्ट हो गए हैं। तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू फॉरेस्ट, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? विल बी फुल ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों से भर जाएंगे बाय मॉर्निंग, सुबह तक। इसमें क्या बताया गया? इसमें पेड़ों के जो ट्रीज है ना उनको इनसाइड है, और वो चाहते क्या है? टू बी फ्री, आजाद होना, और आजाद होकर कहां जाना चाहते हैं? आउटसाइड। यहां क्या चाहते हैं? वो फ्री होना चाहते हैं। उसी प्रकार से इस पैराग्राफ से और वुमेन्स की तरफ लेके जाए, सिंबलाइज किया जाए तो क्या कहते हैं? कि द वुमेन्स आर केप्ट इनसाइड द डोर्स, कि वो वुमेन जिन्हें दरवाजों के अंदर बंद करके रखा है, दे
मस्ट बी फ्री, उन्हें आजाद करना चाहिए, उन्हें आजाद होना है, वो भी कोशिश कर रही है, आजाद होना चाहती है, और वो भी इन्हीं ट्रीज की तरह एक दिन अगली सुबह बाई मॉर्निंग, सुबह तक आने वाले टाइम के अंदर वो भी क्या कर रही है, इनसाइड आर मूविंग, वो भी मूव कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा, मॉर्निंग आएगी, एक ऐसी सुबह आएगी, एक ऐसी फ्रीडम की सुबह आएगी जिस दिन और वुमेन्स भी फ्री हो जाएंगे और ये ट्रीज भी फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो पेड़ हैं, जो ट्रीज है ना, उनकी स्ट्रगलिंग को दिखाया गया है, उनकी स्ट्रगलिंग को सिंबलाइज करते हुए वुमेन्स की स्ट्रगलिंग को दिखाया गया कि वो कैसे स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ से, कैसे वो चाहते हैं कि वो फ्री हो जाएं। वुमेन्स wanted to be free, women wants to be free, वो चाहती है वो फ्री हो जाए, women want to be free, आजाद होना चाहती है, फ्री होना चाहती है। तो इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर देखो उनकी स्ट्रगलिंग के बारे में बात की गई है। स्ट्रगलिंग के बारे में क्या कहा गया है, ऑल नाइट, सारी रात, द रूट्स वर्क, सारी रात जड़ें काम करती हैं। जड़ें क्या करती है, सारी रात काम करती है, सारी की सारी रात काम करती रहती है। क्या करती है वो, काम करने का मतलब है वो स्ट्रगल कर रही है, वो स्ट्रगल कर रही है अपने आप को फ्री करने के लिए। कहां से, टू डिसएंगेज, डिसएंगेज मीन्स होता है अपने आप को टू फ्री, आजाद करने के लिए। क्या करने के लिए, टू फ्री, आजाद करने के लिए। देम सेल्वेज, अपने आप को, फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स का मतलब क्या है, जैसे अपना वरामदा है, वरामदे के अंदर पेड़ लगे हुए, उसके अंदर जो क्रैक्स होती है ना, मतलब जितनी भी आशाएं उन्हें दिखाई दे, क्रैक्स का मतलब ये बोल सकते हैं कि टू डिसएंगेज, वो फ्री करना चाहती है। देम सेल्वेज, अपने आप को, फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स मींस हो गया दरारें, उन दरारों में से पेड़ अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। तो वुमेन्स भी अपने आप को कैसे फ्री करना चाहेगी, जहां भी उन्हें थोड़ा सा भी क्रैक दिखाई दे, क्रैक दिखाई दे का मीन्स है जहां भी उन्हें थोड़ी सी भी फ्रीडम मिले, आजादी मिले, जहां उन्हें थोड़ा लगे ना कि यहां से हम आजाद हो सकते हैं, तो वो वैसे अपना प्रयत्न कर रही हैं। इन द वरामदा फ्लोर, उस वरामदा के फ्लोर के अंदर जो पेड़ अंदर के साइड में है, उनकी जो रूट्स है ना, जड़ें, वो अपने आप को फ्री करने के लिए सारी सारी रात मेहनत करती है, सारी सारी रात अपने आप को क्या करना चाहती है, फ्री करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। वैसे ही वुमेन स्ट्रगल कर रही है अपने आप को फ्री करने के लिए। नेक्स्ट देखें, द लीव्स, पत्तियां, स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्ट्रेन मतलब होता है मुड़ना, और अत्यधिक मेहनत के कारण वो पत्तियां जो है ना, लीव्स जो है वो स्ट्रेन कर रही है टुवर्ड्स द ग्लास, ग्लास की तरफ मुड़ रही हैं। वो कह रही, उनके कहने का मतलब है, ये सिंबलाइज किया गया एड्रियन रिच के द्वारा कि वो पत्तियां चाहती है कि, वो लीव्स चाहती है कि हमें इस ग्लास से बाहर रखो, ना कि इनसाइड, हमें इनसाइड कोई लेना देना नहीं, हमें इस ग्लास से क्या रखा जाए, बाहर रखा जाए। तो द लीव्स स्टैंड टुवर्ड्स द ग्लास, वो किसकी टुवर्ड्स मतलब की तरफ, द ग्लास मतलब ग्लास की तरफ जा रही है, वो जो ग्लास लगे हुए उनकी तरफ। स्मॉल, छोटी छोटी जो ट्विंग्स है, ट्विंग्स मतलब क्या हो गया, डालियां, छोटी छोटी जो डालियां हैं, छोटी छोटी जो शाखाएं हैं, बहुत पतली पतली। स्टिफ, वो स्टिफ हो चुकी है, स्टिफ मतलब क्या होता है, बहुत ही हार्ड हो जाना। जैसे कोई अपने यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है अंदर इनसाइड, और उसकी जो छोटी शाखाएं हैं वो सारा दिन हवा के अंदर ऐसे रगड़ खाती है, अत्यधिक परिश्रम करती है बाहर निकलने के लिए, तो वो क्या हो जाती है, वहां से हार्ड हो जाती है ना। वैसे ही कहा जा रहा है स्मॉल ट्विंग्स, जो छोटी छोटी टहनियां हैं, स्टिफ, वो इतनी हार्ड हो चुकी है, किसके साथ, विद एक्सरेशन, एक्सरेशन मीन्स होता है अत्यधिक वर्क के कारण, अत्यधिक कार्य के कारण, बहुत ज्यादा वर्क के कारण, बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रगल के कारण वो इतनी ज्यादा कठोर हो चुकी है, स्ट्रोंग हो चुकी है। लॉन्ग क्रैम्ड बोज, बोज माने शाखाएं, बड़ी शाखाएं, क्रैम्ड माने होता है मुड़ी हुई सी, लॉन्ग, और लंबी लंबी जो मुड़ी हुई सी शाखाएं हैं, पेड़ों की जो बड़ी शाखाएं हैं, वो सफलिंग अंडर द रूफ, सफलिंग मीन्स होता है ऐसे हिलते रहना, सफलिंग करना, वो उससे बाहर तो निकल नहीं पाते,
क्योंकि उनके शाखाएं बड़ी हो चुकी है, रूम के अंदर उसे बंद कर रखा है, एक कमरा है उसके अंदर बंद कर रखा है, इनसाइड द डोर्स है वो बाहर तो नहीं निकल सकते, केवल सफलिंग कर रही है, रगड़ खा रही है, इधर उधर जाने की कोशिश कर रही है, पर वो फ्री नहीं हो पाती। लॉन्ग क्रैम्प्ड, जो लंबी लंबी शाखाएं हैं, वो शाखाएं सफलिंग, वो अंदर ही अंदर रगड़ खाती रहती है, अंडर द रूफ, छत के अंदर, लाइक, और किस तरह, यहां पे सिमली का प्रयोग किया गया है, लाइक की तरह, न्यूली डिस्चार्ज, नया नया जो डिस्चार्ज किए गए पेशेंट होते हैं ना, मरीज, जैसे एक नए नए मरीज को जब हॉस्पिटल से छोड़ा जाता है तो वो ढंग से नहीं चल पाते, दे मूव, वो मूव ऐसे करते हैं, ऐसे थके हारे से, मतलब एकदम टायर्ड, वैसे ही वो बड़ी शाखाएं, जो छोटी शाखाएं, छोटी डालियां और बड़ी शाखाएं जो है, लॉन्ग क्रैप्ड बोल्स जो है, बोस जो है, स्मॉल ट्विंग्स जो है, वो क्या कर रही है, एकदम टायर्ड है, थक चुकी है, बहुत ज्यादा थक चुकी है, इन सारे एक्सरेशन से, इस सारे अत्यधिक काम से वो क्या हो चुकी है, थक चुकी है, और वो उसी की तरह लग रही है जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट को जब हॉस्पिटल से फ्री किया जाता है तब वो कैसे चल के जाता है, कहां, हाफ डेज, आधी नींद के अंदर, वो आधा भोचक्का सा होता है, उसे पता ही नहीं होता, थकावट है, नींद पूरी नहीं है, और वो ऐसे 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 धीरे धीरे चलते हुए जाता है, हाफ डेज मूविंग, जा रहा है मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और कहां जा रहा है, वो जो क्लिनिक है जहां से उसको डिस्चार्ज किया गया उसके दरवाजों की तरफ, डोर की जो तरफ जा रहा है ना, जैसे वो हाफ डेज जा रहा है, भोचंका सा जा रहा है, आधी नींद में जा रहा है, उसी प्रकार से ये डालियां, ये शाखाएं, ये बोझ, ये जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, बड़ी डालियां जो है, बड़ी बोझ जो है, ट्विंग्स है, ये क्या हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, और ये भी हाफ नींद के अंदर अत्यधिक कार्य करने के कारण, बहुत ज्यादा एक्सरेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग करने के कारण एकदम निराश, थकी हुई सी, और अपने दरवाजों की तरफ जा रही है कि हमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, वी शुड बी फ्री, हमें आजाद होना चाहिए, वी मस्ट बी फ्री वन डे, हम एक दिन आजाद हो जाएंगे। तो अभी हमने इस पोएम के बारे में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ट्रीज एड्रिन रिच की लिखी हुई है, अमेरिकन एसेस्ट, पोइट, फेमिनिस्ट एक्टिविटी 20th सेंचुरी, और आंट जेनिफर टाइगर्स इनकी 12th क्लास में लगने वाली पोएम है। हमने पढ़ा कि इसके अंदर लिटरल मीनिंग है ट्रीज को सिंबलाइज करते हुए, और वुमेन्स के बारे में बताया कि उनको रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है एक सोसाइटी के अंदर, उनको लिमिटेशन में रखा जाता है, उन्हें भी फ्री होने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्री होना चाहिए। और इधर हमने देखा था कि वो डिस्क्राइब ट्रीज को किया गया कि जो ट्रीज अंदर है वो भी क्या चाहते हैं, ब्रेक फ्री होना चाहते हैं और इन रूम से बाहर निकलना चाहते हैं। ये दो हमने पेसेस, ये दो हमने टेक्स्ट पढ़े, 2, 4, 6, 7, करीबन 6-7 लाइन का हमने टेक्स्ट पढ़ा। बाकी दो जो पैराग्राफ है जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।